In my today's video, I'm going to explain class 10's poem A Tiger in the Zoo. So why are you waiting for? Let's begin it. ये जो पोयम है अ टाइगर इन द जू, इस पोयम में पोइट ने ना एक बंद केस्ड टाइगर और एक जंगल में रहने वाले टाइगर का बेसिकली कंट्रास्ट दिखाया गया है। पोयम का जो मेन मैसेज है वो हमें बताता है कि फ्रीडम वेज कैप्टिविटी एनिमल्स का नेचुरल राइट क्या है, वो है आज़ादी। वाइल्ड एनिमल्स को जू में बंद करके रखना ये बहुत गलत होता है। टाइगर की जो नेचुरल पावर होती है वो है उसका प्राइड और उसका फ्रीडम, जो कि जू में तो बेसिकली ख़त्म ही हो जाता है। केज में रहकर ना टाइगर सिर्फ जीता है, लेकिन एग्जैक्टली वो जिंदा नहीं है, वो लाइफ को जी नहीं पा रहा है, बस एक बॉडी से जिंदा है। तो चलो हम स्टैंजा 1 को, फर्स्ट स्टैंजा को रीड करते हैं। He stalks in his wheat strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. इस स्टैंजा में पोइट जू के अंदर बंद टाइगर को दिखाता है। टाइगर अपनी चमकीली धारियों के साथ पिंजरे में बस इधर उधर घूमे जा रहा है। केज जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए वो सिर्फ कुछ ही स्टेप चल पाता है। उसके जो पंजे है ना वो बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम है। वेलवेट लिखा है ना, बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम है और वो बिल्कुल शांत चल रहा है, लेकिन अंदर से वो बहुत गुस्से में भरा हुआ है। टाइगर अपनी ताकत और अपने गुस्से को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बंद है। टाइगर अपनी पावर को कंट्रोल करके रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल काम है, नहीं, वो अंदर से गुस्से में भरा हुआ है। क्वाइट रेज, लास्ट लाइन में लिखा है क्वाइट रेज। क्वाइट रेज का मतलब क्या है? बाहर से शांत है, लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा गुस्से में भरा हुआ है। विविड स्ट्रिप्स का मतलब होता है चमकीली धारियां जो उसकी बॉडी पर है। पैड्स ऑफ वेलवेट मतलब उसके गद्देदार, वेलवेट जैसे सॉफ्ट उसके गद्देदार पैर जो हैं वो थोड़ा सा ही स्टेप चल पाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इस स्टैंजा में पॉइंट बताता है कि टाइगर को एक्चुअल लाइफ में कैसा होना चाहिए। रियल लाइफ में टाइगर कैसा होता है? टाइगर का जो रियल घर होता है वो जंगल है। उसे चाहिए कि वो छुप कर रहे और एक लंबी ग्रास में धीरे धीरे चले, धीरे धीरे चलकर ही शिकार करता है ना। उसे पानी का जो वाटर होल होता है ना उसके आसपास रहना चाहिए जहाँ डियर आते हैं। यहाँ पॉइंट जो है ना टाइगर की नेचुरल लाइफ और उसके शिकार करने की आदत को बता रहा है। एक्चुअली ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, मतलब लर्किंग का मतलब होता है छिप करके अटैक करना, कि उसकी हैबिट है छिप करके अटैक करने की। तो उसको अपनी हैबिट जैसा होना चाहिए, बट अपनी हैबिट जैसा तो वो सिर्फ जंगल में रह सकता है ना, केज में तो नहीं रह सकता। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स केज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. इस स्टेंजा में पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है टाइगर्स की हैबिट्स को, कि एक्चुअल में टाइगर्स की हैबिट्स कैसी होती हैं। बेसिकली ये जो स्टेंजा है ना ये बताता है कि टाइगर की जो पावर, जो उसकी डरावनी तस्वीर है ना वो दिखाई गई है इस स्टेंजा में। टाइगर को जंगल के आसपास के जो गांव होते हैं ना उनमें घूमना चाहिए, अपने दांत अपने पंजे दिखाने चाहिए और गांव वालों में ना एक डर पैदा करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली यही तो होता है टाइगर। यहाँ टाइगर को जंगल का राजा और एक ताकत का प्रतीक बताया गया है, ठीक है ना। और बताया कि टाइगर को एक्चुअल में जैसा वो है ना ऐसे ही रहना चाहिए, ना कि एक केज का डरा हुआ टाइगर, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। इस स्टेंजा में पॉइंट वापस से जू की जिंदगी के पर आ जाता है। टाइगर सीमेंट के पिंजरे में बंद है, उसकी सारी ताकत जो है ना वो सलाखों के पीछे कैद हो चुकी है। वो केज में सिर्फ आगे पीछे चक्कर लगाता रहता है। लोग उसे देखने आते हैं, लेकिन टाइगर उन पर ध्यान ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सैड है, वो बहुत ही उदास है, थका हुआ है। जू में टाइगर जो है ना सिर्फ देखने की चीज बन गया है। क्या टाइगर देखने की चीज होता है एक्चुअल में? टाइगर का मतलब ही प्राइड होता है, टाइगर का मतलब ही डर होता है,
टाइगर का मतलब होता है किंग ऑफ अ जंगल बेसिकली। तो एक केज में टाइगर को बंद करके, और एक केज वाला टाइगर देखने में क्या लोगों को मजा आता है? सपोज करो हमारे सामने एक जंगल का टाइगर है जो कि राजा है, जो कि छिप करके बैठा है डियर का शिकार करने के लिए। हमें वो देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, या फिर एक छोटे से केज में इधर से उधर टहलता हुआ टाइगर को देखने में मजा आएगा? नहीं, मुझे तो नहीं आएगा। मुझे तो टाइगर को जंगल में शिकार करते हुए ही देखना है, भले ही मैं उसको डिस्कवरी चैनल पे देखूं। वो मेरे लिए ज्यादा एंटरटेनिंग होगा इन कंपैरिजन ऑफ कि मैं जू में जा करके एक छोटे से केज में, पिंजरे में बंद टाइगर को इधर उधर घूमता हुआ देखूं। मैं उसके उसके कंपैरिजन में मैं ट्रस्ट करूंगी कि मैं घर पे बैठ के ना डिस्कवरी में टाइगर को देख लूं। वो ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगा मेरे को। तो बस यही बात इस पोयम में ना पोएट बताना चाह रहा है कि एक केज में बंद टाइगर को देखने के लिए लोग आते हैं ना, वो टाइगर एक्चुअल में टाइगर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जू वालों ने उसको शॉपीस बना दिया है, तो वो शॉपीस वाला ही एंटरटेन करेगा ना। वो टाइगर किंग वाला नहीं हो सकता है कभी भी। और ना ही उस पिंजरे के टाइगर को देख के हमें वो वाला फीलिंग आने वाली है जो कि एक जंगल में घूमते हुए टाइगर को देख के आएगी। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars. You know, इस स्टैंजा में ना पोइट उसके ड्रीम्स के बारे में बात कर रहा है। एक्चुअल में वो कहना चाहता है कि टाइगर के पास ना सपने हैं पर आज़ादी नहीं है। इस लास्ट स्टैंजा में ना टाइगर की लोनलीनेस दिखाई गई है। रात को जब जू बंद हो जाता है ना, टाइगर गार्ड की गाड़ियों की आवाज सुनता है, और वो अपनी चमकीली आंखों से ना आसमान के चमकते सितारों को देखता है। ये सितारे ना उसकी आजादी का और उसके सपनों की लेकिन मजबूरी को दिखाते हैं। वो मजबूर है, बस स्टार्स को देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। ये पोम ना हमें सिखाती है कि जानवरों को उनकी आज़ादी से दूर रखना गलत होता है एक्चुअल में। जू में रह करके टाइगर सिर्फ जिंदा रहता है लेकिन लाइफ नहीं जी पाता है, और ना ही फिर वो टाइगर कहलाता है, क्योंकि टाइगर तो वो जंगल में ही कहलाएगा ना। The final message of the poem is the poem shows how a powerful tiger becomes helpless when confined in a zoo and highlights the importance of a freedom. क्या एक्चुअल में हमें ऐसा टाइगर चाहिए जो टाइगर ही ना हो, जो शॉपीस जैसा रिएक्शन दे, जिसको देख के बस शॉपीस वाला फीलिंग आए? नहीं, टाइगर का मतलब होता है शिकारी, जो कि छिप करके दाव लगा करके डियर का शिकार करने के लिए बैठा है। उसी टाइगर को देखने में बेसिकली मजा आता है। बस वही चीज पॉइंट हमें इस पोयम में समझाना चाह रहा है। आई होप अगर आपको पोयम अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट कौन सी पोयम का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोविंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।